चलिए आराम से आप लोग लिखेंगे हेडलाइन में त्रिभुज, ट्रायंगल। हेडलाइन आप लोग का है त्रिभुज, ट्रायंगल। देख लिया है कि नहीं? चले आराम से त्रिभुज के बारे में हम लोग सुनेंगे। सबसे पहली बात कि ट्रायंगल जो है तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग में स्थिरता होनी चाहिए। त्रिभुज का मतलब क्या है? तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्र। एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड। एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड। तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पे होते हैं भी, कोण के आधार पे भी होते हैं। ये ध्यान देना आप लोगों को, कोण के भी आधार पे और भुजा के भी आधार पे त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये ध्यान देना आप लोग। तो जैसे हम लोग देखेंगे क्या कि त्रिभुज जो होते हैं वो अलग प्रकार से किस प्रकार से होंगे? हाँ, कहता है क्या कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, हाँ, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज अलग अलग है। जैसे आप लोग देखोगे 1 2 3 4 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहता है क्या कि जिस त्रिभुज में कोण 90 डिग्री हो जाए, एक कोण क्या डिग्री? 90 डिग्री। और बाकी दो को कोण न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण। ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसी को हम बोलेंगे न्यून कोण बोलते हैं। 0 से बड़ा होनी चाहिए और 90 से छोटा, उसको हम न्यून कोण बोलेंगे। त्रिभुज में जब दो को कोण न्यून कोण हो जाए, एक को कोण 90 डिग्री, उसको समकोण बोलते हैं। कहता है क्या कि इसके अलावा जो और भी कोण के अंतर्गत होंगे तो आप लोग देखोगे समबाहु त्रिभुज में देखोगे जिस त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तीनों के तीनों कोण कितने? 60 डिग्री का हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे ध्यान दोगे, कहता है क्या कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत समकोण हो गया, समबाहु हो गया। इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। ध्यान देना, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज में कहता है क्या कि एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। ये ध्यान देना है। 90 डिग्री से बड़ा कोण है, वो कोण जो होगा वो कितना डिग्री से? 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा, तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ये ध्यान देना है। आप आगे सुनोगे, बाकी रहा भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो कोण होंगे, त्रिभुज होंगे, उसमें सबसे पहला त्रिभुज है, कहता है क्या कि समकोण त्रिभुज तो हो गया कोण के आधार पे, लेकिन उसी में समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर, जिस त्रिभुज की दो भुजा उसको हम समद्विबाहु। लेकिन अगर कोण 90 हो जाए और भुजा बराबर तो समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब दो भुजा बराबर है, दो भुजा तो कौन त्रिभुज होगा? समद्विबाहु। और दो भुजा बराबर एक कोण 90 डिग्री तो समद्विबाहु
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आगे देखोगे कहता है कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु और तीनों भुजा बराबर तो समबाहु, तीनों भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज होते हैं। ये ध्यान देना है, तीनों तो समबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजा तो समबाहु त्रिभुज। और कहता है क्या कि कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर नहीं तो विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा बराबर नहीं तो। और जिस त्रिभुज में तीनों में से कोई भी कोण बराबर ना हो तो विषमकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज। तीनों में से कोई भी कोण बराबर नहीं होनी चाहिए, तीनों में से कोई भी कोण बराबर, उसको हम क्या बोलेंगे, विषमकोण त्रिभुज। और दो को भुजा बराबर हो जाए तो समद्विबाहु, तीनों भुजा बराबर तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री को तो समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक कोण 60, एक कोण 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री हो जाता तो एक कोण 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो ये त्रिभुज का प्रकार था। अब आगे देखोगे त्रिभुज के प्रकार के अंतर्गत में त्रिभुज के कुछ पॉइंट होते हैं। उसमें पॉइंट क्या होते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना में, ये फॉर्मूला आप लोग को कंप्लीट होनी चाहिए दिमाग में। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार में ऊंचाई, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो। अब तुम लोग देखोगे ये तो त्रिभुज की बात हो गई कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है जो अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण किसको कहेंगे, जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाए, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाए उसको हम न्यून कोण ही बोलेंगे, ये ध्यान देना है। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी कोण बराबर ना हो, तीनों में से कोई भी कोण तो विषम कोण। अगर तीनों कोण बराबर हो जाए तो समबाहु त्रिभुज। और कहता है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सब जानते हो। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब देखोगे आगे कहता है क्या कि रेखा का खंड है, इसको क्या बोलेंगे, रेखा खंड बोलेंगे। लेकिन अगर इसी में तीर का निशान लगा दिया जाए तो इसको रेखा बोलते हैं। तीर का निशान तो अगर तीर का निशान ना है तो रेखा खंड है। और देखोगे कहता है क्या कि अगर दो रेखा खंड, सॉरी रेखा या रेखा खंड, तो दो रेखा को कोई जब समानांतर हो, दो रेखा आपस में क्या हो, समानांतर हो। और जब समानांतर हो और इसको कोई रेखा काट दे, ध्यान देना है, इसको कोई रेखा काट देता है, ध्यान देना आप लोग को। दो रेखा समानांतर हो और कोई रेखा इसको क्या करे, काट दे, तो जब काटेगा तो कहता है क्या कि इन रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा संगत कोण से, इसका नाम क्या होगा, ये x तो ये भी x, अगर ये y तो इसके नीचे y, ये अगर z तो ये भी z। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो ये दिमाग में रखना, हम जान के लिखे थे कि ध्यान दे रहे हो कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, और अगर ये है तो ऊपर वाला की ये हो जाता है। ए बराबर ए कौन कौन से, जेड बराबर जेड संगत कौन से, एक्स बराबर एक्स, वाई बराबर वाई। कब संगत कौन बराबर होते हैं, जब दो समांतर रेखा को एक कोई रेखा काट दे, ध्यान दीजिएगा, तो संगत कौन क्या होते हैं, अपोजिट। अगर दो रेखा को एक रेखा काटे और संगत कोण बराबर हो
तो रेखाएं समानांतर हो जाए। दिमाग में फिट करो, समानांतर रेखा को कोई रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। कहता है कि जब दो रेखाखंड को कोई रेखा काटे और संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होते हैं। समानांतर काटे तो संगत बराबर, और रेखा को काटे या संगत बराबर तो रेखाएं समानांतर होती है। बात समझ में आई? दो रेखाओं को जब क्या करे, एक रेखा काट दे और संगत कोण बराबर हो जाए तो रेखाएं समानांतर हो जाएगी, और तब दो समांतर रेखा को कोई रेखा काटे तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो x बराबर x संगत कोण, y बराबर y, z बराबर z, a बराबर a संगत कोण है। अब इसी में तुम देखोगे जब कहता है क्या कि ये जो माथा है, ये ध्यान देना, इधर से इधर माथा तो यहाँ मुंह रहेगा, माथा में ना मुंह है, यहाँ ध्यान देना, इतना है पूरा, ठीक है फेस का, और इधर भी मुंह है इसका, तो दोनों के मुंह मिल जाए किस आकृति में, भी की आकृति में। कैसी आकृति में? भी की आकृति में दोनों मुंह मिल जाए, ठीक है। तो दोनों मुंह मिल जाए और भी की आकृति में है, तब और देखोगे कहता है कि मुंह मिला माथा है, तो माथा को बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? माथा को क्या बोलते हैं? तो शीर्ष और माथा दोनों एक जगह, और कौन आकृति में? भी आकृति में, तो इसका नाम होगा शीर्षा विमुख कोण। बात समझ में? शीर्षा भी बताओ, ए वाई के शीर्षा भी है, एक्स जेड का, ए वाई का, एक्स जेड का शीर्षा विमुख नहीं है जी। अब आगे ध्यान देना जी, कहता है क्या, जो सुनो इस चीज से, ये तो शीर्षा विमुख कोण हो गया। कहता है इसी में दिमाग में फिट करना है तो लोग को कि शीर्षा विमुख के अलावा जो कोण होंगे, एक कोण है। अब जैसे देखो कहता है क्या कि ये काट दिया, तो काटा तो ये मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स वाई जेड। बोलो डी के बराबर वाई कौन कौन से? सी के बराबर जेड, जेड बराबर बी, एक्स बराबर ए, डी बराबर बी, ए बराबर सी, एक्स बराबर जेड, वाई बराबर जेड। यहाँ पर मिस्टेक है, ये होना चाहिए जेड मान लो कि पी, ठीक है। अब ध्यान देना तो लोग, कहता है कि दो चीज तो सीख गया, तीसरा चीज है सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। कहता है क्या कि ये रोड है बीच में, और ये रोड का पथ जहाँ पे किनारे किनारे चलेंगे, तो दो दोस्त है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। एक दोस्त ए है, दूसरा का दोस्त बी है। कहता है कि दोनों में खूब मित्रता, गर्दा छुड़ाई था मित्रता के तो एकदम मत नाम लो, मतलब कि दोनों के देखा नहीं कि कहेगा कि लो लपेटा निकल गया, इतना जोरदार मित्रता थी। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन एक को खूब जोरदार काम था, मतलब कि कुछ तेजी से काम था, बेचारा जा रहा था एकदम स्पीड में, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि बिना टीचिंग सेंटर, और यहाँ पर दो दोस्त में है ए और बी है, एगो को बैंक के काम आ गया, बैंक ऑफ इंडिया स्टेशन रोड में, लो स्टेशन रोड का रेलवे पटरी गुजरा, इधर से रेलवे फाटक काम हो गया। ध्यान देना, कहता है कि बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंक ऑफ इंडिया में खूब जोरदार काम था। एगो दोस्त था जो इधर जा रहा था, लेकिन था दशहरे के दिन बाजा बजने के कारण अभी बी जो है इधर से जा रहा था, और इतना स्पीड में था कि बी इसको पुकारते रह गया, लेकिन ए सुना नहीं। नहीं सुना तो इधर जा रहा था, इधर जा रहा, इधर नहीं सुना तो ई जो है कहा कि तब बेटा जाओ, आज से एकदम दोस्ती खत्म। आप दोनों में एकदम रुस्सा फुली हो गया, बात समझना। और रुस्सा फुली ऐसे कि एक दूसरे को देख ले तो पीठ घुमा ले, बात समझना। इतना जोरदार है कि पीठ घुमा ले, मतलब एगो इस कोने में एगो इस कोने में,
इसको बोलेंगे हम एकांत। जब दोनों एकांत हो जाए तो इसको कहेंगे रुसापोली। और आप देखो कि केकर पीठ अलगे अलगे मैच करता है, तो इसका पीठ इससे मैच करता है। देखो दोनों के पीठ है एगो मुंह यहाँ एगो मुंह, इस शीर्षा भी मुख हो गया। हाँ तो क्या हो गया इसका नाम एकांतर कोण। आप ध्यान देना, इसमें तुम देखोगे कि इसका पीठ और इसका पीठ नहीं है जी, इसका मुंह यहाँ इसका मुंह यहाँ, दोनों के पीठ अलगे अलगे। तो CX का क्या है एकांतर कोण, और BY का एकांतर कोण। बात समझ में आई कि नहीं? ये एकांतर कोण हो गया BY के। देखना जब ऐसे ऐसे तो समझ जाना कि कौन कौन। हमारे आंख से आंसू कैसे कौची हुआ है? तबियत ठीक नहीं है, कोई दिक्कत हुआ है? कौची है? क्या प्रॉब्लम क्या है? पागल बनेगा रो क्या लगा? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, सब कुछ का सोल्यूशन है यहाँ। चलो ध्यान देना। अब इतना तुम लोग का कंप्लीट होनी चाहिए, एकांतर शीर्षाभिमुख और संगा। उसके अलावा त्रिभुज का नाम याद होनी चाहिए। अब तुम लोग ध्यान दोगे, दो चीज अभी और सिखा रहे हैं और खूब बढ़िया सीखोगे, यही इंपॉर्टेंट है तुम लोग को। उधर तो पीछे वाला याद रहेगा। यहाँ कहता है एक का नाम है समरूप और एक का नाम है, इसी का नाम है सदृश। इसी का नाम है सदृश और इसका नाम है, एगो का नाम है सर्वांशम। क्या नाम है? एक का नाम है समरूप और दूसरे का नाम। समरूप का चिन्ह ऐसे पड़ता है और सर्वांशम का चिन्ह ऐसे पड़ता है। ये दिमाग में फिट रखना। ये रहे तो सदृश और ये रहे तो सर्वांशम। सर्वांशम किसे कहेंगे, सदृश किसे कहेंगे? जो सुनो, सदृश का मतलब है कि उसी के जैसा, वही नहीं होना चाहिए, उसी के सेम टू सेम नहीं, लेकिन उसी के जैसा होना चाहिए। उसी जैसा, उसी के जैसा। लेकिन ये कहता है वो वही का वही जैसे। दिमाग में फिट करना। ये जो तुमको दिख रहा है, ये दोनों ये सेम है कि नहीं है? ये दोनों सेम ना है? तो एगो बड़ा है एगो छोटा है कि नहीं? ये बड़ा और छोटा है तो उसी के, ये है तो इसी के जैसा, लेकिन एगो बड़ा एगो, तो उसको क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। बात समझ में आई? अब ध्यान देना तो लोग, कहता है यहाँ ये दोनों को देखो, ये सेम है कि नहीं? नहीं, दोनों सेम है जी। अरे दादा एक रंग से का मतलब आकार देखो, आकार सेम है। तो कौची है? सर्वांशम। नहीं क्या है? अच्छा मतलब दोनों जो बॉक्स दिख रहा है वो कौची है? अब पाया जो दिख रहा है वो नहीं। बात समझ में आ रहा है? मेरे जैसा सेम टू सेम, ठीक है, मेरा प्रतिबिंब क्या होगा? है? मेरा प्रतिबिंब क्या होगा? समरूप। सेम टू सेम, जैसा मैं हूं एकदम सेम टू सेम वैसा ही प्रतिबिंब बने, क्या होगा? सर्वांशम। आकार वगैरह सब वही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि
समरूप सर्वांसम नहीं होते हैं, लेकिन सर्वांसम समरूप होते हैं। इसीलिए जो आकृति सर्वांसम होगा वह आकृति समरूप भी होगा, लेकिन जो समरूप होगा ये जरूरी नहीं है कि सर्वांसम हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो ये बतला दो कि दोनों सिक्का क्या है, समरूप की सर्वांसम है? दोनों 5 रुपया वाला पित्तल के सिक्का है, क्या है? अरे नालायक, दोनों है, सर्वांसम और समरूप दोनों है। आप बोलो ये वाला सिक्का क्या है? समरूप है। ये मोटा ज्यादा है, ये पतला है ना, ये मोटा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए क्या है? समरूप है। बात समझ में आई? आप बताना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु है। बोलो समरूप की सर्वांसम है? दोनों। यह भी समरूप है। जब तक भुजा ना दर्शा दे तब तक कोई उपाय नहीं है। दिमाग में फिट कर लो, ये 5 है, भी 5 है, भी 5 है, भी 5 है, 6 तब होगा दोनों के दोनों सर्वांसम भी और समरूप भी। लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ 5 तब होगा समरूप हो जाएगा। बात समझ में आई? 2 समबाहु त्रिभुज, बोलो कौन होगा? 2 समबाहु त्रिभुज, समरूप की सर्वांसम समरूप सर्वांसम जब तक भुजा दे रहा समान आकार का सर्वांसम त्रिभुज, क्या बोलो? समान आकार का है, दोनों हो जाएगा, सर्वांसम और समरूप दोनों हो जाएगा। समान आकार का समकोण त्रिभुज, बोलो दोनों हो जाएगा, समरूप और सर्वांसम। अच्छा बोलो, एगो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या, एगो कहता है क्या कि 8 मीटर का व्यास, दोनों बताओ क्या होगा? दोनों फिर से बोलते हैं, एगो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, एगो 8 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त, क्या होगा? सर्वांसम दोनों होगा। नहीं, अरे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या व्यास है तो 4 सेंटीमीटर ना त्रिज्या है, आधा करेगा तो हो जाएगा ना। बात समझ में आई? तो समरूप और सर्वांसम में कोई दिक्कत, लेकिन समरूपता का गुण है, सुनो, समरूपता का गुण है कि कोई आकृति, 2 आकृति समरूप होंगे यदि और केवल यदि 1 नंबर में संगत कोण बराबर हो जाए और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए। ये दिमाग में फिट रखना। जैसे समझा रहे हैं, कहता है क्या कि 2 आकृति है आपके पास और 2 आकृति पूछा क्या कि समरूप होगा कि सर्वांसम होगा। ध्यान दीजिएगा, तो समरूप होगा कि सर्वांसम होगा, जो दिमाग में फिट कीजिएगा। कहता है कि समरूप के गुण, समरूप के गुण, पहला नंबर दिमाग में फिट करना, कोण, संगत कोण, ए है, बी है, सी है, बी है, क्यू है, अगर ए के बराबर पी हो जाए, ठीक है, तो संगत इसका हो गया, इसका संगत ये है और इसका संगत, तो जब संगत कोण बराबर, कम से कम 2 संगत कोण बराबर, कम से कम 2 संगत कोण बराबर, अगर मान है तो 3 हो कि 4 हो, 3 हो ना, तो संगत कोण कम से कम के 2 को बराबर, तो दोनों त्रिभुज कौन सी होगा? जैसे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ R हो जाएगा। दिमाग में फिट करना। और अगर भुजा समान अनुपात में हो जाए, समान अनुपात का मतलब समझाते हैं, अगर ये 4 है और 8 है तो इसको 4 दूनी के अनुपात कितना के, तो इसको भी 1 अनुपात 2 होना पड़ेगा, 1 अनुपात 2 होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये 4 8 है तो ये 3 तई 6, ये 3 तई, अगर ये 10 तई 20 होनी चाहिए। अगर समानुपाती हो जाए, भुजाएं क्या हो जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं?
समरूप हो जाते हैं। कोण बराबर तभी समरूप, भुजाएं समानुपाती तभी समरूप। लेकिन समांसम कब होंगे? जब बराबर हो जाए, सेम टू सेम का सेम टू सेम बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? सर्वांशम। और सर्वांशम क्या होते हैं? समरूप होते हैं। होते हैं कि नहीं? हाँ, तो सर्वांशम समरूप होते हैं, लेकिन समरूप सर्वांशम हो जाए ये जरूरी नहीं है। समरूप सर्वांशम हो जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन सर्वांशम समरूप होगा ये जरूरी है। कंप्लीट आप दिमाग में फिट करना है। समरूपता के कुछ गुण हैं, उसमें कुछ समरूपता के नाम हैं। जैसे आप तो लोग ध्यान देना, जब हम लिखे साइड एंगल, साइड ए से एस लिखे तो समझ जाना है कि साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। देखो देख करके सिर बतलाना है नाम। जब दो को भुजा और एगो कोण, दो को भुजा और एगो कोण बराबर हो जाए तो उसको साइड एंगल। अगर साइड है, साइड है, साइड है तब तीनों भुजा बराबर या समानुपाती, त्रिभुज के तीनों भुजाएं जब समानुपाती हो जाए तो समरूप हो जाएंगे। इसको साइड 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 पढ़ेंगे। बोलो तो इसका नाम एंगल एंगल। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरा के दो कोण के बराबर होता है, उसे क्या बोलेंगे? एंगल एंगल समरूपता। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाएं समानुपाती हो तो उसको साइड 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 समरूपता कहेंगे। और किसी त्रिभुज में कहता है कि दो गो भुजा और एक कोण बराबर हो, दो भुजा एक कोण बराबर हो तो क्या बोलेंगे? साइड एंगल। अगर तीनों भुजा समानुपाती या बराबर हो, साइड साइड। अगर तीनों दो को कोण बराबर हो तो एंगल एंगल। और तीनों कोण बराबर हो तो एंगल एंगल एंगल। अगर साइड साइड ए है तो साइड साइड, यानी दो भुजा बराबर एक कोण बराबर। एंगल एंगल साइड है तो दो को कोण बराबर एक। और अगर एंगल साइड एंगल है तो दो को एंगल एक साइड बराबर हो जाए। बात समझ में आई? पढ़ने का तरीका बोले एंगल एंगल तो दिमाग में फिट करना, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे के दो कोण के बराबर हो। अगर एंगल 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 तीन बार बोले तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं। साइड 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 बोले तो एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए। अगर साइड एंगल साइड बोले तो एक त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण तो उसे। लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको सिखाता हूँ कैसे होता बराबर। जो दिमाग में फिट करना बोलो। चलो देखोगे कहता है क्या, जो सुनो। दो का त्रिभुज है पी क्यू ए बी सी है, पी क्यू आर और ए बी सी है। अब साइड एंगल साइड का कथन सुनो। अंतर्गत का मतलब, ठीक है, अंतर्गत का अर्थ है दोनों से संबंधित, दोनों से संबंधित। अंतर्गत का मतलब ताकि बोल रहा है कि एक साइड और फिर साइड और बीच में कोण होना चाहिए, तब साइड एंगल साइड। अब जैसे अगर मान लिया जाए, कहा क्या कि PQ बटा AB, PQ बटा AB साइड एंगल साइड को बढ़िया सीखना तो लोग को, यही सबसे इंपॉर्टेंट में है। क्योंकि सबसे ज्यादा समरूपता दो चीज पे, एंगल एंगल
साइड एंगल से, एंगल एंगल साइड एंगल से। ये दो गो पर पूरा के पूरा त्रिभुज खत्म कर देंगे। लेकिन ये दो गो अगर दिमाग में है तब ज्यादा से ज्यादा एक आध बार और आ जाएगा तो एंगल एंगल एंगल, लेकिन ज्यादा लगाते नहीं उसको, साइड एंगल साइड एंगल एंगल में पार कर देता है। चलो दिमाग में फिट करना, तो AB बटा कौची सॉरी PQ बटा AB और इधर से PR बटा अगर बराबर है, ये बराबर है दोनों यानी समानुपाती है। बात समझ में आई? और एक कौन बोला कि Q बराबर P है, द साइड एंगल साइड। आया समझ में कि नहीं? ध्यान देना, साइड फिर एंगल और फिर साइड, तो ये क्या हो गया साइड एंगल साइड। लेकिन अगर ये वक्त लोली किया तो जिंदगी भर भुगतान करना पड़ेगा। हम पहला ही बोले हैं कि दोनों से संबंधित होनी चाहिए, दोनों से। तो इसीलिए सुनो बढ़िया से, ई भुजा है, ई भुजा है, तो ये दोनों भुजा से संबंधित कौन है? पी ना है जी। ये दोनों से संबंधित कौन है? अगर दोनों कोण बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तब होगा साइड एंगल साइड। ये दोनों भुजा बराबर करके तुमको कहे ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, तो साइड एंगल साइड नहीं हो सकता है। बात समझ लो तो लोग, आया समझ में कि नहीं? अगर मान लिया जाए कि बोला PQ इधर से AC, दिमाग में फिट करो, हम पूछ रहे हैं, इधर से बोला PQ, इधर से बोला इधर से बोला कि PR, इधर से बोला BC, दिमाग में फिट करो, इधर से बोला PR, इधर से बोला BC, इधर से PQ, इधर से PR, इधर से, तो बोलो कौन कौन बराबर कौन होगा? कौन P बराबर? हाँ, तब होगा समरूप, अन्यथा समरूप। आया समझ में? कहता है क्या कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं और भुजाओं को अंतर्गत करने वाले कोण बराबर हो। दो त्रिभुज के सॉरी एक त्रिभुज, दो त्रिभुज में ध्यान देना, दो त्रिभुजों में कोई दो भुजा समानुपाती हो, दो भुजा, दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में कहता है क्या कि अगर दो भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो और अंतर्गत करने वाले कोण बराबर हो, अंतर्गत करने वाले कोण, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन समरूपता? साइड एंगल। अगर मान लिया जाए कि बोला PQ इधर से QR, PQ QR, इधर से बोला AB BC, तो कौन कौन बराबर? कौन Q बराबर कौन? नहीं होगा जी। इधर से ये, इधर से ये, तो कौन B बराबर कौन? तब होगा साइड एंगल। बात समझ में आई? हाँ कि नहीं? अगर तीनों कोण बराबर तब बोलो कौन समरूपता? एंगल एंगल। अगर सिर्फ दो को कोण बराबर तो एंगल एंगल। अगर तीनों भुजाएं समानुपाती तो साइड साइड। आया समझ में? अब एगो खूब बढ़िया से सीखो तो नहीं RHS, ओकर बाद तो नहीं त्रिभुज लपेट देगा। चलो ध्यान देना तो लोगों, कहता है क्या, जो सुनो पहले स्टील से सुनना। RHS में कहता है कि दो समकोण त्रिभुज में नामे है R, R के मतलब हुआ राइट, H हाइपोटेनस, IS साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। दिमाग में फिट करो, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी राइट हैंड साइड करता था ना। RHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इस सर्वांग समता का नाम है। अब नामे है राइट एंगल, और राइट एंगल का हिंदी हुआ समकोण त्रिभुज। तब दो को समकोण त्रिभुज ले आओ, एगो AB और एगो PQ। देखो कितना बिछोड़ी। कहता है कि दो समकोण त्रिभुज में, तो दो तो हो गया, दो समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण बराबर है, कर्ण बराबर है हाइपोटेनस साइड
बराबर है। हाइपोटेनस मतलब कर्व, तो हाइपोटेनस क्या है? और दोनों भुजा जो बचल है बाकी के, वो दोनों में से कोई एक भुजा, चाहे तो ए भी है चाहे तो, अगर इसके बराबर ही हो जाए, दिमाग में फिट करो, यदि दो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा और बराबर हो, तो तीसरी भुजा अपने से बराबर हो जाएगी। तीसरी भुजा अपने से बराबर हो जाएगी। आरएचएस का कहना है। जैसे यहाँ ध्यान देना तुम लोग को, कि हम बनाए समबाहु त्रिभुज। क्या बनाए? समबाहु त्रिभुज। यहाँ से हम डाल दिए लंब, यहाँ से हम क्या किए? लंब डाल दिए। तो बोलो ए बी सी यहाँ डी, क्या बी डी बराबर डी सी होगा जी? हाँ कि ना? है? हो जाता है। तो आरएचएस से होगा। देखो कैसे, जो दोनों के कर्ण बराबर है जी, अरे दोनों में कर्ण है कि ना है? आई भी तो दोनों में दो समकोण त्रिभुज है कि ना है? अब दो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर, एक भुज बना दोनों के बराबर है। ई भुजा इसका भी है, ई भुजा तो दोनों भुजा बराबर, तो ई बराबर या आपस में ना हो जाता है। ये किसका कथन है? आर एच एस का, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड का। अब जैसे तुमको बोला कि यहाँ पर इस प्रकार से, दिमाग में फिट करो, ए बी सी, ठीक है। ये बोला क्या कि समबाहु त्रिभुज है, 10 10 10, बस क्या करना है? 5 5 ना होता है। अरे यहाँ से लंब डाले तो 5 और ये आरएचएस का कहना है कि ई बराबर कितना हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं। अब ऊपर यहाँ से तुम लोग को सीखना है थेल्स पढ़ने। थेल्स सीख गए तो बचेगा पाइथागोरस, और पाइथागोरस के बाद दो थ्योरम और त्रिभुज कोणिक लंब आ जाएगा। लेकिन सीखे हो ये सब याद करना पड़ेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट वीडियो डाल देंगे और तुम लोग अपना बैठ के घर पे लिख लेना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा जी, क्या बोलते हो? किसको किसको मोबाइल नहीं? हाथ खड़ा करो। जिसके पास नहीं है वही खड़ा करेगा हाथ। एक 1 2 3 है, हम जानते हैं। नहीं है हम लोग के पास, नहीं है। लाइन बैलेंस तो किसी के सब के पास है होता, बाकी होगा एक के बाद और कौन बोले? 2, हमारे पास भी है। 1 2 के बाद 3 के बाद 4। जिसके पास फोन नहीं है वो हमारा पता है। 1 2 3 या 4, इधर 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए ये क्लियर है ना यार? चलो अब आगे सुनो, हम कल 12 को नोट्स बना के देते आएंगे। बाकी सब मोबाइल पे अपना देख के लिखेगा। चलो आगे ध्यान दो, अस्थिर से बस हम बोले एकदम आराम से जाके देखोगे। अब ध्यान दोगे तुम लोग, बढ़िया से ध्यान दो, हल्ला नहीं। स्थिर से तुम लोग को ध्यान देना है। सिर्फ हम जो समझा रहे हैं थेल्स प्रमेय है। अच्छा आगे केमिस्ट्री पढ़ना ना, तो कार्बन भी पढ़ाना ना, तो ऐसा करते थेल्स प्रमेय कल, आज नहीं कल।